हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो हम लोग रीपैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व देख पढ़ने वाले हैं। इस सबसे पहले हम लोग रीपैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व का डिफिनीशन देखने से पहले एक बार हम लोग पैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व का डिफिनीशन रिवाइज कर लेते हैं। ए पैरामीटराइज्ड कर्व इन R3 इज ए continuous map alpha from I to R3 where I equal to a comma b in is an open interval in real number where a greater or equal than minus infinitive, lesser or equal than b and b lesser or equal than plus infinitive। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो पैरामीटराइज्ड कर्व होगा, एक मतलब कर्व जो होगा हमारे पास एक किसी इंटरवल अल्फ़ा जो हमारे पास कर्व होगा अल्फ़ा वो किसी इंटरवल से R3 में एक मैप होगा। और यदि अल्फ़ा टी इक्वल टू हमारे पास अल्फ़ा 1t डाटा अल्फ़ा n t है, इस तरह से डिफाइन है, तो हम लोग इसको इफ अल्फ़ा टी इक्वल टू अल्फ़ा 1t अल्फ़ा 2t अल्फ़ा 3t अल्फ़ा n t और t कहाँ बिलोंग कर रहा है इंटरवल I में, देन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डाटा अल्फ़ा n आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ कर्व अल्फ़ा एंड t इज कॉल्ड द पैरामीटर ऑफ द कर्व। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास है पैराबोला का। कंसीडर द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम लोग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला लेते हैं और यहाँ पे यदि अल्फ़ा टी इक्वल टू अल्फ़ा 1t कम अल्फ़ा 2 डिफाइन कर लेते हैं, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो y इक्वल टू एक्स इसका हमारे पास पैराबोला है, y की जगह पे अल्फ़ा 2t पुट करेंगे, तो x की यहाँ पे अल्फ़ा 1t, तो हमारे पास जो पैरामीटराइजेशन आया क्या आया, इफ यू टेक अल्फ़ा 1 t इक्वल टू t एंड अल्फ़ा 2 इक्वल टू टी स्क्वायर, तो हमारे पास जो पैरामीटराइजेशन आया अल्फ़ा टी इक्वल टू टी कामा टी स्क्वायर, और टी कहाँ बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, विच इज पैरामीटराइजेशन ऑफ द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हम लोग दूसरा पैरामीटराइजेशन लेते हैं अल्फ़ा 1t इक्वल टू टी स्क्वायर, अगर हम लोग लेते हैं अल्फ़ा 1t इक्वल टू टी क्यूब ले लेते हैं, अल्फ़ा 1 इक्वल टू टी क्यूब ले लेते हैं, देन जो हमारे पास मिलेगा अल्फ़ा 2 इक्वल टू टी टू द पावर 6 मिल जाएगा, अल्फ़ा 2 इक्वल टू टी टू द पावर 6 मिल जाएगा। तो अल्फ़ा टी जो पैरामीटराइजेशन होगा टी क्यूब कमा टी टू द पावर 6 मिल जाएगा, और टी कहाँ बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, और दैट मीन्स टी इज बिलोंगिंग टू आई, और आई क्या है कोई ओपन इंटरवल है, विच इज अनदर रिपैरामीटराइजेशन ऑफ द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इससे कंक्लूजन क्या मिलता है, किसी भी कर्व का रिपैरामीटराइजेशन यूनिक नहीं होता है। तो इससे कंक्लूजन मिला पैरामीटराइजेशन इज नॉट यूनिक, किसी भी कर्व का पैरामीटराइजेशन यूनिक नहीं होता है। अब हम लोग डिफिनीशन देखेंगे रिपैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व का, मतलब कर्व का कोई पैरामीटराइजेशन है उसका फिर से पैरामीटराइजेशन करेंगे तो उसको रिपैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व बोलेंगे। तो ए पैरामीटराइज्ड कर्व अल्फा बार फ्रॉम C, D to R3 इज ए रिपैरामीटराइजेशन ऑफ ए पैरामीटराइज्ड कर्व अल्फा फ्रॉम A, B to R3। दैट मीन्स किसी पैरामीटराइज्ड कर्व अल्फा बार जो कि C, D to R3 में है, इसको रिपैरामीटराइजेशन बोलेंगे। किसी पैरामीटराइज्ड कर्व अल्फा फ्रॉम A, B to R3 का, इफ़ देयर इज ए स्मूथ बाइजेक्टिव मैप, इसको कब मतलब किसी कर्व अल्फा बार को जो कि C, D to R3 में डिफाइन है उसको रिपैरामीटराइजेशन बोलेंगे अल्फा का जो कि A, B to R3 में डिफाइन है, जब हमारे पास एक स्मूथ बाइजेक्टिव मैप मिलेगा। वो स्मूथ बाइजेक्टिव मैप है कौन सा, ये स्मूथ बाइजेक्टिव मैप हमारे पास है फाई फ्रॉम C, D to A, B कॉल्ड रिपैरामीटराइजेशन मैप। इस स्मूथ बाइजेक्टिव मैप 5 को क्या बोलेंगे, रिपैरामीटराइजेशन मैप। सच दैट इनवर्स मैप फाई इनवर्स फ्रॉम A, B to C, D इज आल्सो स्मूथ होना चाहिए, मतलब कि फाई जो हमारे पास रिपैरामीटराइजेशन मैप है
जो कि स्मूथ है उसका इन्वर्स भी स्मूथ होना चाहिए। और तो यहाँ से हम लोग क्या पाते हैं, यदि अल्फ़ा टी बार अगर लेंगे तो ये अल्फ़ा बार टी बार किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फ़ा हाई टी बार के बराबर हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। जैसे अल्फ़ा बार कहाँ से डिफाइन है, अल्फ़ा बार जो हमारे पास है, अल्फ़ा बार सी कामा डी से आर्थिन डिफाइन है। तो अल्फ़ा बार यहाँ सी कामा टी बार कहाँ बिलोंग करेगा, सी कामा डी में जो पॉइंट मिलेगा ए टी बार मिलेगा। तो अल्फ़ा बार टी बार लेंगे और ए आर थ्री मिल रहा है, और अल्फ़ा जो है ए कामा बी से आर थ्री में, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, तो यहाँ से हमको जो है कि यहाँ पे मिलेगा, जैसे अल्फ़ा बार कहाँ आर थ्री मिल रहा है, और अल्फ़ा बार भी आर थ्री मिल रहा है, और अल्फ़ा भी आर थ्री मिलेगा। और फाई जो है फाई एक सी कामा डी से ए कामा बी में है, और यहाँ का सी कामा डी का कोई पॉइंट टी बार लेंगे, ए कहाँ बिलोंग करेगा, ए कामा बी में। तो टी के जगह पे हम फाई टी बार लिख सकते हैं। तो इसी तरह से डिफाइन किया गया है। ये हमारे पास मतलब ए आ गया, फाई टी बार कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए कामा बी में, और टी कहाँ बिलोंग करता है, ए कामा बी में। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि फाई टी बार जो होगा इसके इक्विवेलेंट हम लोग लिख सकते हैं टी के। तो यहीं पे है जो यहाँ पे जो हो रहा है अल्फ़ा बार टी बार, तो ए अल्फ़ा फाई टी बार ये हो जाएगा। सिंस फाई हैज स्मूथ इनवर्स, और स्मूथ इनवर्स फाई इनवर्स है, और अल्फ़ा इज ए रिपैरामीटराइजेशन ऑफ अल्फ़ा बार। तो हम लोग यहाँ पे अल्फ़ा बार फाई इनवर्स टी को ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा फाई इनवर्स टी फॉर ऑल टी बिलोंगिंग टू ए कामा बी। तो यहाँ पे अब क्या कहा जा रहा है, टू कर्व्स दैट आर रिपैरामीटराइजेशन ऑफ ईच अदर have the same image and so they have same geometric properties. Such curves are called equivalent curve. तो यहाँ पे ये रिपैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व टॉपिक कंप्लीट होती है, डिफिनीशन। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।